बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा को वैसे संक्षेप में कहा जाए या अपनी भाषा में कहा जाए, संज्ञा अर्थात नाम। नाम ही संज्ञा है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 4 संज्ञा। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं जिसमें बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है और सेब में मिठास है अर्थात उसकी गुण को बता रहा है। यहाँ पर वाक्य में सतीश व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, घोड़ा पशु का नाम है, सेब एक फल का नाम है, मिठास एक भाव का नाम है। ये सभी नाम है। नाम का अर्थ होता है संज्ञा और संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अर्थात भाव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का होने का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनी जाती है। जैसे ताजमहल, आगरा, गंगा, रामायण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यहाँ पर दी गई है। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी। समुद्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक पर्वत एक विशेष पर्वत का ही नाम है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों के नाम त्योहारों के, पुस्तकों के नाम ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, नगरों के नाम और व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थान का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इन्हें पूरी जाति का बोध होता है, जैसे कि नगर, नदियां, बालक, पुस्तकें इत्यादि इनके उदाहरण है। व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग, संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। तब वो पूरी जाति को प्रेजेंट करते हैं अर्थात प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह स्वतः ही जातिवाचक में बदल जाते हैं। जयचंद यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ जिसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए हुआ जिनका चरित्र जयचंद के समान है, अतः यह शब्द उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए यहाँ जयचंद की व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाने लगता है, तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शास्त्री जी के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, इसके बने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर शास्त्री जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जिसमें दशा, गुण, व्यापार, भाव का बोध कराया जाए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। लघुता, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, चौड़ाई, लंबाई, मानवता आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना जो मूल रूप से भावनात्मक होती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, सुख, दुख इत्यादि। दूसरा, जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे हंसना से हंसाई, कायर से कायरता, चलना से
चाल इत्यादि। विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। यहाँ पर जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वकील का हो जाएगा वकालत, युवक का यौवन, क्षत्रिय का क्षत्रित्व, मित्र का मित्रता, जाति का जातीयता, नारी का नारित्व, भाई का भाईचारा, कवि का कवित्व, पराधीन का पराधीनता, स्वामी का स्वामित्व। ये सभी जातिवाचक के भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। अपना का अपनत्व, तो अपना शब्द है वह सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अपना शब्द सर्वनाम है। अब अपना का अपनत्व, निज का निजत्व, अहं का अहंकार, पराया का परायापन, स्व का स्वत्व, मम का ममत्व। अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण अर्थात किसी विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण है। ऊंचा का ऊंचाई, निर्धन का निर्धनता, बुद्धिमान का बुद्धिमता, स्वस्थ का स्वास्थ्य, मधुर का मधुरता, विस्तृत का विस्तार, चतुर का चतुरता, बुरा का बुराई, सफल का सफलता तथा गुरु का गुरुत्व। ये सभी विशेषण के भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन है। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। अव्यय है मना, तो भाव हो गया मनाही। अव्यय है निकट, तो निकटता। अव्यय है धिक, तो धिक्कार। अव्यय है वाह, तो वाहवाही। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना। क्रिया है लेना देना, तो लेन देन। उड़ना का उड़ान, गिरना गिरावट, छोड़ना छूट, सजाना सजावट, बुनना बुनाई, चमकना चमक। इसी तरीके से आखिर में मिलाना का मिलावट। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। अब इस पाठ की समाप्ति पर हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे प्रथम है प्रश्न पहला, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बने हैं? सही उत्तर पर सही चिन्ह लगवाएं। सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया? क्रिया। लिखाई क्रिया। मिठास विशेषण, अहंकार क्रिया। प्रश्न दूसरा है, सही कथन पर सही और गलत के सामने हमें गलत के चिन्ह का प्रयोग करना है। क, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ। ख, अधिकांश देशों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नहीं, व्यक्तिवाचक। ग, नगर, नदी, देश शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जी हाँ। घ, बुढ़ापा, मिठास, लघुता शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नहीं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय रिक्त स्थान है। पर्वत। हाँ, सरदार पटेल ने भारत को गणतंत्र के रूप में संगठित किया। में पटेल की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग, संज्ञा का अर्थ है नाम। घ, गुण, दशा और व्यापार का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक भाववाचक संज्ञा।
प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता न लगकर संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। घ, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब किया जाता है? उदाहरण देकर बताइए। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जब किया जाता है, जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किए जाने लगता है, तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शास्त्री जी के लिए शास्त्री जी देश के लिए द्वितीय प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा के होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।